नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की और एक नजर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। अभी हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। सबका बहुत बहुत स्वागत। समय बहुत लंबा हो गया है, हम ज्यादा समय न लेते हुए एक बार तृणमूल की सरजमी पर हम अपने पार्टी के नेता आदरणीय श्री रामाचरण विश्वकर्मा जी का पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार करते हैं कि आपने जो समय दिया कीमती, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम आपको देते हैं। अभी आपके बीच में हमारे सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से आपके बीच में पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में, विधानसभा के होने वाले चुनाव के बारे में बहुत विस्तार से हमारे एक साथी ने आपके साथियों चर्चा करने का काम किया। हम आपसे उन्हीं बातों को बढ़ाते हुए साथियों पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शर्मा विश्वकर्मा समाज को सावधान करने वाले कि भारतीय जनता पार्टी से बचो। ये न नौकरी दे रही, न रोजगार दे रहा है, लगातार अपमानित कर रहे हैं, अत्याचार और पीड़न बीजेपी राज में हो रहा है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, वोट समाजवादी पार्टी को दें, समाजवादी पार्टी को जिताएं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह तैयारियां? 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह तैयारियां? 2027 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे बूथ स्तर पर मतदाता सूची से लेकर के बूथ कमेटियाँ और हर चीज़ का सब सत्यापन हो रहा है और बूथ बूथ पर लोगों से संपर्क हो रहा है। चुनाव जब भी होगा समाजवादी पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जौहर यूनिवर्सिटी पर वीडियो चलने के लोग कार्रवाई होने नोटिस दिया गया है, उस पर क्या कहना? अब जोर से बोलो, आपकी आवाज़ में आजम खां के यूनिवर्सिटी पर वीडियो चलाने की कार्रवाई वो बहुत गलत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि बीजेपी का शिक्षा में कोई विश्वास नहीं है। इतने परिश्रम से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय नेताजी ने, माननीय आजम खान साहब ने गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तालीम देने के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण किया और वो केवल एक की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है बल्कि गरीबों के लिए बनाई गई शिक्षा संस्थान है। ऐसे शिक्षा संस्थान गिराने के लिए नोटिस देना, ये जो अलोकतांत्रिक है और ये जो है गरीबों के लिए पीडीए के विपरीत, हितों के विपरीत शिक्षा से वंचित करने का काम है। इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ था तो सोनम को उठा दिया गया है। करीब 19 दिन से सोनम वांगचुक और नीट परीक्षा के सभी प्रभावित छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक आमरण अनशन में बैठे हैं, उनकी सेहत भी खराब हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की हठ धर्मिता के चलते ना तो छात्रों की बात सुनी जा रही है, न सोनम वांगचुक की बात कोई मानी जा रही और जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते तो बीजेपी का क्या बिगड़ जाता? आगे में परीक्षा व्यवस्था में जितनी खामियां थी या परीक्षा व्यवस्था जो दोषी थी और करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया।
उसके लिए या तो शिक्षा मंत्री दोषी हैं या प्रधानमंत्री दोषी हैं, और दोनों में से किसी को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बीजेपी सरकार हठधर्मिता पर चल रही है और ये संवेदनहीन लोग हैं। किसी की जान चली जाए, सोनम वांगचुक की जान चली जाए, बीजेपी को परवाह नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दें। ये जो है हठधर्मी वो बनाए हुए हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या सरकार कदम उठाने का काम करेगी? 2027 में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नौजवानों के लिए शिक्षा, नौकरी और रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। जो रोड मैप 2012 से लेकर 17 तक प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, शिक्षा से लेकर नौकरी रोजगार के लिए, अस्पताल दवाई का इंतजाम करने के लिए और किसानों की तरक्की के लिए और गरीबों की मदद के लिए योजनाएं, चाहे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हों, समाजवादी पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति हो, तमाम चीज़ें हों, या आपके जो है कन्या विद्या दल से लेकर के गरीबों के पढ़ाने लिखाने का इंतजाम सब समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा और गरीबों, किसानों और उत्तर प्रदेश की मदद। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि पीडीए का वर्ग का हर व्यक्ति, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हमारा संतोष स्तर का हो, प्रजापति हो, नाई हो, कोहली हो, चौरसिया हो, पाल हो, हिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, मोदी हो, चौहान हो, सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं विरोध, ये भाजपा सबकी विरोधी है। इसलिए इस बार कोई बीजेपी को न दें, पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं।